नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे SBI से अगर आप 10 लाख का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख के पर्सनल लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट क्या पड़ेगा, टोटल आपकी EMI कितनी बनेगी, कितनी सैलरी के ऊपर आपको 10 लाख पर्सनल लोन मिल सकता है, इसके अलावा टोटल आपको इंटरेस्ट कितना पेड पड़ेगा। क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट रह जाएगा तो आपको 5 साल में 10 लाख रुपए तो आपका लोन हो गया, उसके अलावा आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, टोटल कितना अमाउंट आपको बैंक को पेड करना पड़ेगा। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप SBI से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं 10 लाख रुपए का, तो SBI की तरफ से अभी वर्तमान में अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस SBI के अंदर वर्तमान में 11.35 से आपका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है और मैक्सिमम आपका डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपका 11.35% है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको 11.35% के इंटरेस्ट रेट पे आपको SBI लोन प्रोवाइड करवा देता है। अब बात आती है, अगर आप 10 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए लेते हैं, SBI के अंदर पर्सनल लोन जो मिलता है मैक्सिमम 6 साल के लिए मिलता है। पहले 5 साल के लिए मिलता था और मैक्सिमम आप 6 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर देखो, अगर आप EMI कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर मैं EMI कैलकुलेटर आपका इसके अंदर ओपन कर लिया है, अभी 10 लाख रुपए का लोन अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं, 11.35% का इंटरेस्ट रेट हम इसके अंदर लगाते हैं। अगर आपको मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट रेट पड़ता है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो EMI पड़ेगी, टोटल आपकी पर मंथ जो EMI रहेगी वो 21,917 रुपए रहेगी 5 साल के लिए। अभी इसके अंदर अगर आप देखेंगे, आपने लोन का जो अमाउंट था वो 10 लाख रुपए लिया और आपको जो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा बैंक को 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर, तो 3,15,043 रुपए आपको इंटरेस्ट पेड बैंक को करना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे आपको 10 लाख रुपए का बैंक को जो पेमेंट करना पड़ेगा 13,15,043 रुपए आपको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपका 11.35% रेट के हिसाब से 3,15,000 लगभग आपका इंटरेस्ट बन गया। अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, जैसे आपका 11.35 की बजाय आपका 11.50 लगता है या 12% लगता है, तो फिर आपका टैक्स मतलब जो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा आपका। लेकिन हम 5 लाख रुपए 5 साल के 10 लाख रुपए का 11.35% के हिसाब से काउंट कर रहे हैं और मिनिमम आपका यही इंटरेस्ट रेट है। अब बात आती है आपको कितनी सैलरी के ऊपर इतना लोन मिल सकता है। अभी देखो सबसे मेन जो होगा, लगभग अगर आपकी सैलरी 40 लाख से अबोव है तो आपको ये जो लोन होगा ये मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक का इजीली। लेकिन अगर आपकी सैलरी 40 लाख से कम है तो आप इस लोन को 6 साल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अब आप टाइम पीरियड इसका 6 साल करेंगे तो आपकी जो EMI का जो होगा अमाउंट वो घट जाएगा, जैसे 19,214 रुपए होगा। तो आपकी अगर सैलरी 36, 37, 38 हजार रुपए तक है तब भी आपको मतलब 6 साल के लिए 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 50-60 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लगभग ये मान के चलो आप 70 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात आती है भाई, अब इतनी सैलरी अगर आपकी 40,000 से ऊपर है तो आपको 5 साल के लिए इजीली इतना मिल जाएगा। 40,000 से आपको 38,000, 37,000, 39,000 है तो आप इसको 6 साल के लिए लेंगे तो 6 साल के लिए फिर आपको जो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इसका ज्यादा पेड करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका लोन होता है जितने लंबे टाइम के लिए लेंगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप इसको कम समय के लिए लेंगे तो आपकी EMI बढ़ेगी, लेकिन जो आपका लोन इंटरेस्ट पेड आप कर रहे हैं वो आपका कम हो जाएगा। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा कि 10 लाख रुपए के लोन पे आपकी कितनी EMI आएगी, टोटल आपको कितना इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा और आपको कितनी सैलरी के ऊपर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको 40 लाख रुपए की सैलरी 40,000 की सैलरी पे आपको जो 10 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, तो अगर इसके अलावा अगर कोई आपको लोन चल रहा है, जैसे आपका कोई पर्सनल लोन और चल रहा है या कोई आपका कार लोन चल रहा है, कोई होम लोन चल रहा है, अगर उसकी EMI जा रही है तो उसकी भी EMI काउंट होगी। फिर आपका जो लोन की एलिजिबिलिटी बन रही है 10 लाख रुपए की वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो जो EMI आपकी कट रही है वो भी बैंक काउंट करेगा। फिर उसके हिसाब से फिर आपका लोन की एलिजिबिलिटी बनती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर देना।